वक्त सियासी गहमा गहमी प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हुए थे उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और फिर उसके बाद वहां से निकलकर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने, और यहां बैठ गए हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे जो राहुल गांधी से बातचीत करते हुए नजर आए। हाथ में देखिए बैंड लगाकर और निशान बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे दिखा रहे हैं कि बंधक बनाया गया है, और क्या कांग्रेस कहना चाहती है इसके जरिए वो आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है, नारेबाजी हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन कल जिस तरीके से दिल्ली में, देश की राजधानी में हुआ, उसके बाद अब कांग्रेस भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। कल समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पहुंची हुई थी, वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया था। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस पूरे प्रोटेस्ट में मामले में कांग्रेस पीछे रह गई। और इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत पर कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री आवास के बाहर, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर, जो पीछे का रास्ता है राजाजी मार्ग की तरफ का, वहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के सांसद जाके धरने पर बैठ गए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त दिल्ली से देख पा रहे हैं। बहुत ही सिक्योर्ड इलाका, प्रधानमंत्री के घर का ये एग्जिट गेट है, यहाँ पर आना जाना किसी के लिए भी असंभव सा है, और उसी गेट के बाहर जाकर कांग्रेस के तमाम सांसदों ने धरना किया है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। अब अचानक हुए इस धरना प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस भी चौकन्नी नहीं थी। अब दिल्ली पुलिस वहां पर आई है और एक एक करके इन तमाम सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है। जबरन उठा के लेकर गए, हमने तस्वीरें देखी, चन्नी साहब को उठा के ले जा रहे थे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और अभी हम प्रवीण चक्रवर्ती को देख रहे थे। ये देखिए राजा वड़िंग पुलिस वालों से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सांसद हैं वहां पर। दिल्ली पुलिस के लिए काफी चुनौती भरा काम है, कांग्रेस के इतने सांसदों को उठाना है। खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां इकट्ठा होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के गेट के बाहर जो एग्जिट गेट है 7 लोक कल्याण मार्ग का, जो राजाजी मार्ग की तरफ खुलता है, वहां पे जहां तक मैं इन तस्वीरों को देख पा रहा हूं और तस्वीरों से समझ पा रहा हूं, ये उस जगह पर जाकर प्रोटेस्ट किया गया है। ये जगह प्रोटेस्ट साइट नहीं है, यहाँ पर इजाजत नहीं मिलती है। राहुल गांधी शायद कुछ बोलने वाले हैं। अगर राहुल गांधी जैसे बोलेंगे हम आपको सुनाएंगे। इस बीच में मेरे सहयोगी रविकांत मेरे साथ जुड़ गए। रविकांत, कहां पर मौजूद है एग्जैक्टली? एग्जिट गेट पर। रविकांत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ये राजाजी मार्ग के पास में जो गेट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे। जी बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है सुमित जी आपको? हाँ, मिल रही है, बोलिए। आवाज का पिछला गेट है जो राजाजी मार्ग से जुड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से सत्र में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि नीट मामले पर चर्चा होनी चाहिए, उसको लेकर ये तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने का भी मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको हटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणव जी, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन में भी चर्चा की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा या दिल्ली पुलिस के लोगों से बातचीत हो रही है, आप लोग जाएंगे? ये प्रोटेस्ट है। कल आपने देखा हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर थे। सरकार ने उनके साथ क्या कोई बातचीत की? नहीं, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छुए। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की पार्लियामेंट में कि सदन के ऊपर इसके ऊपर चर्चा हो, कि केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो, सरकार बात करे। और ये क्या सरकार का रवैया बातचीत का तो है नहीं, पिछले 12 सालों में तो कहीं दिखा नहीं है ऐसा। आप लोग प्रोटेस्ट करें तो सुमित जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सरकार का जो रवैया है। जयराम रमेश जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, आपको लगता है कि जयराम जी अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सुमित जी,
ये दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप बीच में देख पा रहे होंगे तो राहुल गांधी को मैं देख पा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार जो है फिलहाल बातचीत के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपनी बात को सुनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के ठीक पीछे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो है विपक्ष जो है अपनी बात को लेकर पुरजोर तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है अपनी बात रख रहा है कि ये सरकार जो छात्रों से बातचीत नहीं करना चाह रही है। आखिरकार 30 दिनों के बाद भारत सरकार के एक मंत्री ने बातचीत की और उसके बाद जब हम अपनी मांग पर अड़े हैं तो क्या उस पर सरकार सुनवाई करेगी या नहीं करेगी। तस्वीरें लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं राजाजी मार्ग से, जो प्रधानमंत्री आवास का पिछला हिस्सा है। यहाँ पर राहुल गांधी खुद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सत्र जो है बहुत ही हंगामेदार। और ये दिल्ली पुलिस का ये वैन देखिए सुमित जी, ये वैन यहाँ पर आई है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर ये पुलिस जो है वो ले जा रही है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए लाइव तस्वीरें जो है बस के अंदर ले जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। चूंकि ये प्रधानमंत्री का आवास का पिछला हिस्सा है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए दिल्ली पुलिस के ऊपर भी दबाव है इन लोगों को हटाने का। तो ये लाइव तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको पकड़कर यहाँ से फोर्सफुली हटाया जा रहा है। ये बस आपको दिखाई दे रही होगी। हालांकि राहुल गांधी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सचिन से कहूंगा, सचिन आप इधर आइए, इधर। देश का भविष्य खतरे में, देश का भविष्य खतरे में। सचिन आप, सुमित जी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सचिन इस साइड पीछे आप तस्वीरें देखिए। रविकांत, हम आपको देख पा रहे हैं, हम तस्वीरों को भी देख पा रहे हैं। आपका कैमरा जो भेज रहा है वो मेरे पास लगातार लाइव तस्वीरें चल रही हैं। और कांग्रेस ने एक तरीके से हल्ला बोला है प्रधानमंत्री की आवाज 7 लोक कल्याण मार्ग पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। जो बात कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, जो बात अभिजीत दीपके कर रहे हैं, सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वही मांग अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। सुमित जी डिटेन किया गया है जी, और कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के बाद यहाँ से ले जा रहे हैं। परिणीति देखिए और भी जो गाड़ियां हैं सुमित जी, ये देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बुला रखी हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनको सबसे पहले यहाँ से डिटेन किया जाएगा। जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर हैं और आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये देखिए एक एक करके कार्यकर्ताओं को इसी वैन में बिठाया जा रहा और ये जगह खाली कराई जा रही है। क्योंकि रविकांत कांग्रेस के नेताओं से पूछ सकते हैं अगर आप, तो ये पूछिए कि क्या परमिशन ली गई थी, या दिल्ली पुलिस से पूछिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी वहां मौजूद हैं, कि क्या इजाजत लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है। जाइए उनके पास जाइए, आपकी तस्वीरें चल रही हैं, भीड़ में घुसिए। रविकांत, सवाल को मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूं और उनसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि उसकी परमिशन ली। नासिर हुसैन जी हमारे साथ हैं। नासिर जी से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी इस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं और उनसे भी मैं बातचीत कर रहा हूं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता, सुमित जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट की परमिशन ली गई थी। देखिए इस तरह की कोई परमिशन जो है वो सुमित जी नहीं ली गई थी। इसको फ्लैश प्रोटेस्ट के तौर पर भी देखा जाए, क्योंकि एक बड़ी रणनीति कांग्रेस ने इस तरह से बनाई कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। सभी सांसदों को एक मैसेज दिया गया कि सभी सांसद जो है जो परमिशन है वो कुछ इस तरह से दिया गया कि सभी सांसदों को मैसेज दिया गया वो सभी सांसद आए और उनको जन्मदिन को विश करें। ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें सभी सांसद यहाँ पहुंचे। नासिर साहब, क्या किस तरह से आप इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हैं, क्योंकि परमिशन तो नहीं है। देखिए आप लोग परमिशन ली थी या नहीं ली थी इसमें फंसिए मत। मुद्दा बहुत बड़ा है। छात्रों के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह उनको पीटा गया, मारा गया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से वाटर कैनन यूज किया गया, जिस तरह से उनके खिलाफ जो धक्कम धुक्की हुई, लड़कियों के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, उसके बाद जितने घायल हुए, जख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके बारे में संसद में अगर बात नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएं? आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार को बात मानना पड़ेगा। इस देश के छात्रों को सुनना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज के एमपीज को सुनना पड़ेगा और जवाबदेही होना पड़ेगा। सांसदों को डिटेन कर लिया गया। देखिए बसें कितनी सारी आई है, डिटेन कर लिया। ये पुलिस अमित शाह जी के डायरेक्शन पे काम करती है।
कल भी अमित शाह जी के डायरेक्शन पे काम कर रही थी। जितने घायल पड़े हुए हैं, जो छात्र घायल पड़े हुए हैं, दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। रंजीता भी हमारे साथ हैं। आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। परिणीति शिंदे, परिणीति Jesse, focus, pan the camera, focus. What am I doing? मैसेज चल रही थी, see? ये कह रहे कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था यहाँ प्रोटेस्ट हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली, जैसे सब देखो। ये प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पर परमिशन नहीं होती, हाई सिक्योरिटी जोन है। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तो मैं प्रोटेस्ट आपसे बात कर रही हूँ और ये देखिए। चलिए तस्वीरें दिखाते रहे, सबका अपना अपना तर्क है रंजीता, लेकिन यहाँ पर ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। राहुल गांधी जो है इस वक्त अंदर मौजूद है, तो अब आर पार की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है, सदन के अंदर और सदन के बाहर। बिल्कुल, देखिए 2 दिन संसद का जो मानसून सत्र चला, यहाँ गतिरोध देखने को मिला। लगातार जो सांसद हैं वो ये बात कह रहे थे, जैसे आज स्पीकर से मिले राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने उसके बाद आके मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने कहा डिस्कशन किया जाए, तो स्पीकर कहते हैं सरकार से पहले पूछेंगे। तो क्या अब जो तमाम जो संसद की कार्रवाई है वो भी क्या सरकार तय करती है? तो ये नाराजगी भी राहुल गांधी ने आज दिखाया। उसके बाद वो आरएमएल गए, वहाँ जो जिन छात्रों को घायल हुए उस तमाम छात्रों से वो मिले, तो सीधे तौर पर जो ऐसा लग रहा है रविकांत और रंजीता, अचानक ये फ्लैश प्रोटेस्ट हुआ जिसकी तैयारी ना मीडिया की थी ना पुलिस की थी, और अचानक से प्रधानमंत्री आवास का जो पिछला दरवाजा है राजा जी बाग की तरफ खुलता है, वहां पर सब इकट्ठा हो गए। और जहां तक मुझे आइडिया है, 7 लोक कल्याण मार्ग से अगर मैं खड़गे साहब के घर का डिस्टेंस देखूं तो करीब 1-1.5 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो 1-1.5 किलोमीटर तक सांसद पैदल चले, यहाँ आके बैठ गए और उसके बाद प्रोटेस्ट किया, तालियां बजाई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सदन में उनकी बात नहीं रखने दी जा रही है।